और अब बात होगी शेयर मार्केट की। ईसीबी द्वारा इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। अमेरिका में ट्रैक्टर कंपनियों का फीका प्रदर्शन देखने को मिला है। चाइना में बाइंग ऑन कंजप्शन डेटा पर भी सवाल खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की इंटरेस्ट रेट लायबिलिटी और ज्यादा बढ़ी है। क्रूड ऑयल का आउटपुट आने वाले समय में भी बढ़ने की संभावना है। तो लगातार उतार चढ़ाव इस वक्त शेयर मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, वहां पर इकोनॉमी का इंटरेस्ट जो रेट है लायबिलिटी वो बढ़ने की संभावना है। क्रूड ऑयल का आउटपुट आने वाले समय में तेजी से बढ़ने की संभावना है। और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। आकाश जिंदल जी मार्केट एक्सपर्ट है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन हमने देखा बीते दिनों कैसे लगातार उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में देखने को मिला। लेकिन जैसे ही एनडीए की बैठक होती है, सरकार को ग्रीन सिग्नल मिलता है। एक बार फिर से सेंसेक्स और निफ्टी एक बार फिर उछाल लगाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक दिन मार्केट डाउन गई थी जो इलेक्शन का रिजल्ट डे था, लेकिन उसके नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे दोनों दिन मार्केट जो है अप रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज की तारीख में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रही है। मैंने डेटा मैं दर्शकों के सामने रखता हूँ। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ है 2023-24। ये करंट डेटा है, तो ये क्लियरली बता रही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट। अब देखिए हालात क्या है दुनिया में। ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अब जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए हैं 25 बेसिस पॉइंट, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा अभी भी वहां बरकरार है। यानी कि आगे लगता है कि यूरोप में शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ना हो। अमेरिका अभी तक डाउट में है, डायलेमा में है कि वो इंटरेस्ट रेट कम कर पाएगा कि नहीं। हाई इन्फ्लेशन की वजह से यूरोप हो या अमेरिका हो, सब परेशान है। वहीं हिंदुस्तान इतनी आबादी के बावजूद इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, और इन्फ्लेशन भी जो है आरबीआई का जो बैंड है उसके अंतर 4.83% जो है सीपीआई इन्फ्लेशन है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर रही है, बहुत बढ़िया तेजी तरक्की एग्जिबिट कर रही है, और जाहिर सी बात है उससे हर व्यक्ति को फायदा है। अब भी होगा क्या, यहाँ पे मेजर एफडीआई आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इतनी जीडीपी ग्रोथ ना चाइना दिखा रहा है, ना कोई और राइवल इकोनॉमी दिखा रही है। जब एफडीआई आएगी तो बहुत सा जॉब जनरेशन होगा। जो बार बार बात की जाती है, इलेक्शन में भी बात हो रही थी जॉब जनरेशन को लेके, मेरा ये मानना है कि अब बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक ह्यूज मैमथ क्वांटिटी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज awaiting to invest into India. And the moment we have a lot of foreign direct investment, what does it mean? It means lots and lots of jobs at all levels. साथ ही साथ अच्छे इंक्रीमेंट्स होने की भी पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी तेजी से तरक्की से बढ़ रही है, और उसका फायदा किसको मिलेगा? आम आदमी को। जब बिल्कुल, नौकरियां हर एक जनरेट आदमी को इकोनॉमी का फायदा जाहिर सी बात है मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।